जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और ख़ास दिन से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको, ये जब मैं पंजाब आई थी तो जब मेरे आने के तकरीबन 1-2 दिन बाद का व्लॉग था, जब मेरी सिस्टर ने कहा कि चले मैं आपको सारी अपनी जो ड्रेसेस हैं जितनी मैंने शॉपिंग किया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा ठहरो मैं व्लॉग ही बना लेती हूँ। तो उसने कहा कि व्लॉग भले अभी बाद में बना लेना क्योंकि अभी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता, जितनी भी है मैं उतनी ही जो है ना वो मैं दिखाऊंगी अपने व्यूवर्स को, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई भी चीज़ देखूं और मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना वो शेयर ना करूं। तो ये सबसे पहला जो ड्रेस है ये जी शापोश ब्रांड है, ये इनका है। तो ये ड्रेस मुझे बहुत ही पसंद आया था, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। और इनकी जो प्राइस है वो मुझे ठीक से याद नहीं किसी की भी, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जो प्राइस वो 15,000 थी, कुछ इसी तरह से थी। तो ये जो सूट है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, वाइट कलर में था और साथ में मेहरून दुपट्टा, और जो नीचे आप काम देख रहे हो बटन लगे हुए हैं, ओपन शर्ट है, बहुत ही खूबसूरत है। वैसे आजकल तो मैं यही कहूँगी कि जितना आप लोग जो है ना वो टेलर के पीछे भागना और फिर भी स्टिचिंग करवाना और उस हिसाब से नहीं, मतलब कि कभी कभी जैसा हम सोचते हैं उस हिसाब से जो है ना वो सिलाई हमें नहीं मिलती है। अगर आप ऐसे जाएं और रेडीमेड बना बनाया लें तो फिर भी आपकी पसंद की कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है, ख़ास तौर पे अगर आप स्मार्ट हैं। फिर अगर आप मेरी तरह मोटे ताज़े हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे जो माँ समझ ले के एग्जैक्टली जिसे कहते हैं ना कि वो एक जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें मिलती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर हम सोचते हैं कि चलो कपड़ा खुला लेकर खुद ही जो है ना वो टेलर से स्टिच करवा लेते हैं और इसी तरह से करते हैं। तो खैर ये जो ड्रेस है ये मुझे बहुत ही पसंद आया था और इसको हम दिखा रहे थे। फिर मेरी एक बल्कि मैंने इर्मिश को बोला कि तुम थोड़ा सा ठीक से दिखाओ, तो उसे सही से नहीं दिखाया। तो मेरी छोटी सिस्टर जिनका खुद का भी चैनल है तो उन्होंने कहा कि लाई मैं दिखाती हूँ। तो ये देखें इन्होंने बहुत ही अच्छे से फिर पकड़ के सारी चीज़ें जो है वो दिखाई थी। इसका जो पजामा था उसके ऊपर भी जो है ना वो वर्क समझ लेके वो प्लेट्स सी पड़ी हुई थी, बहुत ही अच्छा था। वो स्टफ़ भी बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम दोनों बैठे वहाँ पे देख भी रहे थे, साथ साथ आपको दिखा भी रहे हैं। और जो मेरी सिस्टर है जिनका मैंने अभी बोला कि उन्होंने पकड़ पकड़ के बहुत ही अच्छे से दिखाया है, और उन्होंने आप उनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा। उन्होंने तो मेहंदी के जो ड्रेसेस हैं हमारे वो कर भी दिए हैं अपलोड। तो मैं ऐसे कह रही थी कि अभी रुक जाओ, मेरा भी मेहंदी वाला व्लॉग नहीं गया, लेकिन उससे भी जाहिर सी बात है वीडियोस जो है वो अपलोड करनी होती हैं। तो फिर उसने कहा कि मेरी अब बनी हुई है तो मैं अपलोड कर दूँ। मैंने कहा चलो कर दो। तो मेरा भी अब नेक्स्ट व्लॉग जो है इंशाल्लाह वो मेहंदी का ही होगा। और ड्रेसेस वगैरह जो हैं आप देख लें, अगर देखने हैं जाकर मेरी सिस्टर के चैनल पे। इनका जो लिंक है वो मैं नीचे पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अच्छा जी, ये जो दूसरा जो सूट है ये है जी राफिया ब्रांड का, और ये भी जो सूट है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो दुपट्टा है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये बढ़िए आजकल जो है ना वो एक मैं कहती हूँ कि फुल जो आप आराम सुकून से जाएं, ना तो सिलाई की टेंशन है और ना ही कपड़े की और ना ही जो है ना किसी चीज़ की। कपड़ा भी बहुत अच्छा था, काम भी अच्छा हुआ है और जो स्टफ़ है वो तो बेहतरीन है। तो मेरे ख्याल में तो इंसान जाए और रेडीमेड बना बनाया जो है ना वो ले ले इस तरह से। अच्छा वैसे हम लोकल जो शर्ट्स वगैरह ख़रीदते हैं जाहिर सी बात है वो तो इतनी अच्छे से चलती नहीं है, बहुत कम चलती हैं और फिर उसके बाद बस जी। लेकिन अगर आप इस तरह से ब्रांड वगैरह पे जाते हैं तो इनकी जो शॉप्स पे जो कपड़ा होता है उसकी भी जाहिर सी बात है क्वालिटी होती है। और दुपट्टा देखिए कितना खूबसूरत है इसका, और स्टफ भी अच्छा था। है जी 2 सूट हो गया। अब ये थर्ड सूट जो है ये भी शापोश का है, तो इसका जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था सूट। एक जो आपने स्टार्ट में वाइट वाला देखा वो भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था, और दूसरा जो ये वाला है ये भी बहुत ही अच्छा है। तो इनके कलर्स भी बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक इसको पहनना नसीब करे और बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी इसके लिए बहुत सारी, मेरी जो छोटी सिस्टर उनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह पाक इसको दुनिया जहान की खुशियाँ नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन।
और ये इसका जो दुपट्टा है ये है। दुपट्टे का जो स्टफ़ है वो भी बहुत ही बेहतरीन स्टफ़ था और इसका भी कलर बहुत खूबसूरत है, देखिए माशाल्लाह से। और ये जो सिस्टर है मेरी ना, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया, मतलब कि आकर के हम तो पीछे बैठ के, और मेरा तो प्रोग्राम था कि मैं आराम से बैठ कर देखूँगी सारी शॉपिंग इसकी सिस्टर की। अभी जो शॉपिंग है वो कंप्लीट नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि अभी उसने खुद ही कहा था कि व्लॉग ना बनाए, शॉपिंग अभी मेरी कंप्लीट नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, जितनी हुई है उतनी दिखा दो, बाकी जो है हम बाद में फिर दिखा देंगे। तो खैर ये देख रहे हैं आप करीब से सूट, ये वाला भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और इसका जो ट्राउज़र है वो ये वाला है, देख लें, नीचे हल्की सी नेट और लेस लगी हुई है। और ये आजकल मतलब कि आप चाहे टेलर से सिलाई करवाएं या फिर इस तरह से रेडीमेड बनाए लें, आजकल ट्राउज़र पे जो है ना कोई वर्क वगैरह ज़रूर देखने को मिलता है। अच्छा जी, तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ड्रेस है वो कौन सा है अभी हम देखते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा मेरी जो सिस्टर है इससे फैंसी कपड़े नहीं बनवाए हैं क्योंकि इसको बहुत भरे हुए से कपड़े जो है ना वो पसंद ही नहीं है। ये कहती है कि बस इस तरह से हो, क्योंकि बाद में भी इसका प्रोग्राम था कि इसने वो जॉब करनी थी, टीचिंग वगैरह, क्योंकि ये माशाल्लाह से लेक्चर आ रहा है। तो इसने कहा कि मैं घर में बैठ कर क्या करूँगी। तो इसके जो हस्बैंड है वो भी ज़ाहिर सी बात है चाइना चले जाएंगे, तो फिर वो उन्होंने कहा कि मैं जो है ना जॉब अपनी रखूँगी। अच्छा जी, ये वाला सूट है, देख रहे हैं, ये मेरी सिस्टर ने खुद ही स्टिच करवाया था टेलर को, इसका जो बता करके इस तरह जो है ना ये स्टिच करें। तो इसका जो स्टफ़ है वो भी बहुत अच्छा है कपड़े का, और सिलाई बहुत ही खूबसूरत हुई हुई है नफासत के साथ। तो ये बिल्कुल सिंपल सूट है, इसके ट्राउज़र पे भी जो है ना वो थोड़ा बहुत काम है, लेकिन जो इसके साथ दुपट्टा है इसने वो थोड़ा सा हैवी रखा था ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी और फैंसी आए। तो अम्मी भी गुस्सा हो रही थी कि बहुत ही सिंपल सा सूट तुमने ये बनवा लिया। तो कहती नहीं अम्मी, ये दुपट्टे के साथ जो है ना वो इसकी बहुत ही फैंसी लुक आनी है, आपको नहीं पता है। तो फिर अम्मी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि अम्मी कह रही थी थोड़े से काम वाले और भरे भरे से सूट लो। तो इसने कहा कि नहीं, मैं इस तरह के जो है ना वो कपड़े लूँगी, क्योंकि इसका माइंड ये है कि इसने बाद में टीचिंग करनी है। तो इसने कहा होगा कि चलो मैं उस हिसाब से कपड़े लूँ जो कि मैं दावत वगैरह में भी यूज़ कर सकूँ, और इसके अलावा जो है ना वो। अच्छा जी, तो अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मेरी व्लॉग वही चल रहा है, और मैं रात को वॉइस ओवर कर रही थी, और रात को वॉइस ओवर करते करते सिस्टर की कॉल आ गई, और फिर उनके साथ बातें करते करते मुझे नींद आ गई। तो मैं सो गई, अभी उठी हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने व्लॉग अपनी जो वॉइस ओवर है वो कंप्लीट नहीं की, अभी जल्दी से करके इसको पहले अपलोड कर दूँ, और उसके बाद जो है ना फिर अभी असल में रात भी डिनर पे गए थे, मेरी जो छोटी सिस्टर है उन्होंने इन्वाइट किया था हमें। तो वहाँ से हम 12-12:30 बजे तकरीबन आए हैं। तो फिर आकर फिर बस व्लॉग एडिट करना, और आपको पता है ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बड़ी एक टेंशन वाला काम है, यकीन करें, मतलब कि आप समझ ही नहीं सकते कि कितना मुश्किल काम है ये व्लॉग बनाना, एडिट करना। सबसे बड़ा जो मुश्किल काम लगता है वो वॉइस ओवर करना। अगर मैं इसी तरह से अपलोड, अक्सर मेरे व्यूवर्स बोलते हैं कि आप ऐसे ही अपलोड कर दिया करो, तो अगर मैं ऐसे ही अपलोड कर दूँ ना तो फिर उससे क्या होना है ना कि इतना ज़्यादा शोर होता है बच्चों का पीछे इधर उधर, तो फिर वो थोड़ा सा मसला होगा। तो इसलिए जो है ना मैं इस तरह से ब्लॉग भी जो है ना वो अपलोड नहीं कर सकती हूँ। खैर, ये वाला जो सूट आप देख रहे हो ना, ये भी मेरे ख्याल में किसी ब्रांड से लिया था, या पता नहीं ऑर्डर पे तैयार करवाया था, मुझे याद नहीं है। तो ये वाला सूट भी बहुत इसका अच्छा था। तो मैं इसी तरह से बोल रही थी कि तुमने थोड़े से काम वाले लेने थे, तो कह रही नहीं, इस तरह के फिर बाद में इतने यूज़ होते नहीं है, तो फ़ायदा कोई नहीं, अलमारियों में लटका दो। तो जाहिर सी बात है जो दूल्हे की तरफ से होंगे तो वो भी तो इसी तरह के फैंसी होंगे। मैंने कहा हाँ ये भी है। तो एक इसने ये मैक्सी बनवाई है, ये मुझे बहुत पसंद आई है, इसने खुद ही बनवाई थी टेलर से। तो जो इसका कपड़ा है वेलवेट का है, और इसके साथ इसने ये दुपट्टा जो है वो मैच किया था शिफॉन का, और जो बटन लगाए हुए हैं वो उसके साथ दुपट्टे के साथ मैच करके लगवाया है। तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। नीचे आप टाइट्स पहन लें, वो जो चूड़ीदार पजामा होता है वो पहन लें, या जीन्स पहन लें, कुछ भी पहने इसके नीचे चल जाएगा, क्योंकि फुल तो मैक्सी है पाँव तक ये ना। तो ये इसके बाजू पे भी बटन लगे हुए हैं, और गले पे भी बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से लग रही थी। तो ये तो मेरा इस पर दिल आ गया था, लेकिन मुझे ये जो है ना आनी नहीं, वरना मैं इसे ज़रूर ले लेती वापस। खैर, अभी जो है ना वो ये बस इसकी मैक्सी होगी। अब इसके पास जो नेक्स्ट इसका जो ड्रेस है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो एक ये वाला है,
ये इसने लिया था आई थिंक बंधन से, तो ये कैंट में इधर शॉप है तो वहाँ से लिया था। ये भी बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से ड्रेस है, इसके सारे ड्रेस मुझे बहुत पसंद आए हैं। तो ये भी इसका बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो स्टफ़ था ना वो मुझे बहुत पसंद आया इसका। ये देखे टेलर ने इसके बाजू जो है कुछ इस तरह से बनाए थे, थोड़ी सी फैंसी लुक आ रही है इसके साथ ना। तो इसका भी मुझे दुपट्टा भी बहुत अच्छा लगा और इसका शर्ट भी, और जो इसका कलर है वो तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से। तो ये देखें ये बाजू कुछ इस तरह से उसने बनाया है टेलर ने, तो ये भी मुझे अच्छे लगे हैं। हाँ, हम जैसे जैसे ख़वातीन हैं, जैसे बर्तन वगैरह वाश करने हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो भी नई नवेली दुल्हन बनेगी तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी तो काम शाम नहीं शुरू करने, कुछ भी हाथ में पहना हुआ वो भी अच्छा लगेगा। और ये इसका दामन है देखें, और ये साथ ही इसके थी शर्ट के मेरे ख्याल में जो लेस टाइप लगी हुई ना, लेकिन ये लेस नहीं है, ये इसी के साथ का जो कपड़ा था वो था। और मुझे हो रहा है जी थोड़ा सा नज़ला, और यहाँ पे तो ठंड हो गई है, रात को बिल्कुल पंखे बंद होते हैं, इतने मोटे मोटे कंबल लिए हुए होते हैं और फिर भी ठंड लगती है। तो मुझे अभी से ही नज़ला जुकाम जो है ना वो शुरू हो गया है। तो अभी ना प्लान बन रहा है घर वालों का कि मरी जाना है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कि मैं इतने ज़्यादा मोटे वाले कपड़े तो लेकर भी नहीं आई हूँ ना बच्चों के ना अपने, और आप लोग कह रहे हो मरी का प्लान बनाए सारे मिलकर ना, तो फिर अभी देखो हो सकता है कि मरी जाएँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये वाला ब्लॉग जो है अपलोड कर देती हूँ। तो फिर अगर गए मरी तो इंशाल्लाह फिर मैं वहाँ का भी ब्लॉग ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने बोल रही थी कितनी सर्दी हमें यहाँ पे लग रही है, तो मरी जाके तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लगेगी, तो बच्चे कहीं बीमार ना हो जाएं। अच्छा जी, एक ये वाला ड्रेस है, ये भी इसका थोड़ा सा गर्म वाला था, मोटा वाला, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से ड्रेस है इसका। और सारी वैसे तो आपको जो है ना वो ज़रूर बताइएगा इनमें से कौन सा वाला ड्रेस जो है ना वो अच्छा लगा है। बस जितने ड्रेसेस हैं सारे इसके देखकर मुझे उसमें से बताइएगा। ये इसकी शॉल है ब्लैक वाले की ना, तो ये भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था दोनों का। देखें ब्लैक इसकी शर्ट है और जो ग्रीन है ये इसका दुपट्टा है, तो ये बहुत ही अच्छी सी लुक आ रही थी। तो मैं जब कपड़े खरीदती हूँ तो मुझे इस तरह लगता है कि मैंने बहुत ही अच्छे कपड़े खरीदे हैं, लेकिन जब भी मैं अपनी बहनों के पास आती हूँ तो इनकी शॉपिंग देख के जो है ना मेरा दिल करता है कि मुझे वहाँ से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ आकर करनी चाहिए थी, क्योंकि इनकी हमेशा ही शॉपिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो फिर मेरा जो है ना वो दिल दोबारा से बेईमान होता है कि नहीं यार थोड़ी सी और शॉपिंग यहाँ आकर कर लो। तो हस्बैंड भी बोलते हैं बस कर दो, तुम तो शॉपिंग जितनी मर्जी कर लो, तुम्हारा जो टिड्डा है वो भरता ही नहीं है कभी भी। तो ये मेरे ख्याल में हर औरत के साथ है कि जब भी हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो हमारा वाकई में पेट जो है ना वो कभी भरता ही नहीं है, कि बस दिल करता है लेते ही रहो कपड़े जो है ना। तो खैर हालांकि मुझे इतना ज़्यादा कपड़ों का शौक़ नहीं है, मैं सच्ची बताऊँ, मुझे ज़्यादातर जो है ना वो घर का है और घर की चीज़ों का है, कि मैं मतलब कि अपने घर को जो है ना डेकोरेशन के जो पीसेस वगैरह होते हैं उनके साथ बस डेकोरेट करती रहूँ। तो खैर ये देखें ये वाली एक शर्ट थी इसकी, और दूसरा ये वाला जो इसका सूट है ब्लू वाला, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मेरे ख्याल में ना तो मोटा था बहुत ज़्यादा और ना ही पतला था, मतलब कि इस सीज़न में पहनने वाला था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इसका जो दुपट्टा है वो शिफॉन का है, ये देखिए इस तरह से। और जो शर्ट है वो इसकी थोड़ी सी आई थिंक गर्म कपड़े में थी, क्योंकि अभी ये मैंने जो है ना व्लॉग अब जब जैसे जैसे टाइम मिल रहा है तो एडिट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, तो अब मुझे याद नहीं कि ये कौन सा वाला था, मेरे ख्याल में मोटा वाला कपड़ा था। तो ये वाला एक इसका जो हो गया दो, मेरे ख्याल में 3-4 इसके सिंपल सूट हो गए थे, बाकी थोड़े थोड़े से फैंसी भी थे, कुछ ज़्यादा फैंसी है, कुछ नॉर्मल फैंसी है जो कि ये बाद में यूज़ भी कर सकती है। एक इसकी ये मैक्सी बनी हुई है और ये प्योर शिफॉन पे है और इसका ये काम हुआ है। कपड़े जो है ना इस तरह से इकट्ठे करके इसने बैगों में रखे हुए थे सारे, तो वो उस हिसाब से जो है ना कपड़े इकट्ठे मुट्ठे हुए हुए, तो मैंने कहा सही तरीके से तो रखो। तो फिर उसने बस इसी तरह से रखे हुए थे। कहती मैंने सोचा था कि मैंने आप आएंगी तो आपको भी दिखाने हैं, फिर उसके बाद जो है ना फाइनल पैकिंग करनी है, तो मैंने कहा अच्छा चले सही है। तो अभी ये भी इसके जो ड्रेसेस है ना ये भी इसके जो है ना वो सारे नहीं कंप्लीट अभी बोल रही थी, इनमें से कुछ ऑर्डर दिए हुए जिसमें अभी लहंगा भी नहीं आया इसका, और लहंगे के साथ भी कुछ सूट जो है ना इसने ऑर्डर किए हुए, तो वो भी आएंगे। तो देखती हूँ इंशाल्लाह अगर व्लॉग बनाया तो फिर ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर शादी है तो फिर आपको पता है उस हिसाब से टाइम बहुत कम होना है। तो बाकी जो इसका बड़ा बड़ा सा सामान जैसे कि फर्नीचर वगैरह हो गया और दूसरी चीज़ें होगी वो तो सारी सीधी उन्हीं के घर जाएंगी, जो दूल्हे भाई हैं उनके घर में जाएंगी, और बाकी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जैसे कि जो घर में आ सकती हैं तो वो इधर ही आएंगी, फिर यहाँ से जो है ना वो वहाँ पे जाएंगी। अच्छा ये सारे स्टॉलर्स हैं जो आप देख रहे हो ना, ये सारे जो इसने बाद में टीचिंग के लिए जाना करना है, तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे स्टॉलर्स वगैरह जो है ना वो इसने लिए हुए हैं, बहुत ही प्यारे सारे। तो शायद मेरे ख्याल में इसने अपने सूट्स वगैरह के साथ मैच करके लिए हैं, या फिर इसी तरह से बस इसने लिए हुए कि जो अच्छा लगेगा वो पहन के फिर मैं चली जाऊँगी। बहुत सारे इसने इकट्ठे किए हुए थे माशाल्लाह से।
और आप सब सुनाइए, आप सब कैसे हैं? मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। यकीन करें कि मैं जो है ना मतलब कि डेली कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग अपलोड करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, जब तक तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है डेली व्लॉग अपलोड करना। हाँ, जब मैं वहाँ चली जाऊँगी फिर बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी, फिर मेरे लिए इतना नहीं होगा कि चलो बच्चे स्कूल के पीछे से व्लॉग एडिट किया और अपलोड कर दिया। और ये वाला एक सूट था इसका जो किसने लिया है, ये वाला सूट जो है ना मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। पर्सनली मैं मतलब कि इसके सामने तो नहीं मैंने बोला, लेकिन अभी वॉइस ओवर करते हुए बोली कि ये वाला सूट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बस ठीक लगा ये वाला। बाकी जितने इसके ड्रेसेस हैं A to Z वो सारे ही मुझे बहुत अच्छे लगे हैं माशाल्लाह से। और आपने मुझे ज़रूर बताना है इनमें से आपको जो है ना वो कौन कौन सा वाला ड्रेस अच्छा लगा है। अगर आप नंबर दें कौन सा वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड पे, तो वो भी ज़रूर बताइएगा। और ये वाला भी ड्रेस इसका देख लें, थोड़ा सा फैंसी है और ये नेट पे काम हुआ हुआ है, इसका फ्रॉक बनी हुई है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। और एक ये इसने सिंपल सी शर्ट ली हुई है और ये ऐसे ही रेगुलर यूज़ के लिए, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से। इसका कलर जो है ना वो मेरे ख्याल में ये फर्स्ट नहीं बल्कि 2-3 कलर हैं जो इसने थोड़े से डार्क लिए हैं, येलो वाला और ये वाला और एक ब्लैक वाला था, है ना। तो 2-3 कलर हैं जो कि इसने थोड़े से लिए हैं इस तरह के, बाकी तो सारे बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि वो वाले कलर हैं लाइट से। और ये जो जीन्स देख रहे हैं ना ये टाइट्स टाइप ही जीन्स है, और ये इसने ली थी कि लहंगे के नीचे, जो शादी में लहंगा पहनना है ना तो उसके नीचे पहनने के लिए ली थी। और वैसे भी ये किसी शर्ट्स वगैरह के साथ भी चल सकती है, बहुत ही खूबसूरत है, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है जीन्स का। और एक इसने ये वाला जो गर्म सूट है ये बनाया था, ये भी मोटा वाला है। और इसका जो दुपट्टा आई थिंक वो अभी टेलर के पास था, और इसका जो ट्राउज़र है पता नहीं अभी है या नहीं, तो वो ये देख रही थी कि इसका दुपट्टा और ट्राउज़र कहाँ है, तो फिर वो कहने लगी कि ये टेलर के पास है। तो चलिए अभी लगा कर सारे कपड़े फिर मैं आपको दिखाती हूँ।